राष्ट्रीय पार्टी का कमजोर होना प्रदेश और देश के हित में बाधक है और उत्तर प्रदेश में यथार्थ स्थिति यही है जो अभी आपने वर्णन किया है। ये हमारे लिए अवसर इस बात का जरूर है कि हमारी पार्टी का संगठनात्मक कार्य गांव-गांव तक फैला हुआ है और अभी भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गांव स्तर तक के विद्यमान हैं और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रयत्नशील हैं। हमारा नेतृत्व अब उस दिशा में प्रभावी तौर पर काम करने की दृष्टि से लगा है और हम चाहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर, बूथ स्तर पर हम इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की टोली तैयार करके सामान्य मतदाताओं के अंदर हम पहले के विश्वास को फिर से स्थापित करने का प्रयत्न करें। ये हमारा प्रयास जारी है और इसी कारण मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले काल में भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए प्रासंगिक है। यह हम उत्तर प्रदेश के जनता के मन मस्तिष्क में उतार सकने में सक्षम हो सकेंगे। कला जी, एक प्रश्न मुझे और याद आया, वो अभी पूछ लूं क्योंकि इंटरव्यू के दूसरे चरण में जब मैं जाऊंगा तो फिर मौजूदा सरकार पर आपसे बात करूंगा। उमा भारती जी को विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोग लाए, उत्तर प्रदेश में पदस्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा हुई और काम आगे बढ़ा। अब कल्याण सिंह जी के बाद क्या उमा भारती का फिर विस्थापन? नहीं, कहीं किसी का विस्थापन नहीं है, सबका स्थापन है और इसलिए उमा जी को पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर गंगा का निर्मल धारा प्रवाहित हो, भारतीय जनता पार्टी ने प्रकोष्ठ बनाया है, उसका संयोजक बनाया है और इसलिए उमा जी उस दिशा में लगातार लगी हुई है, काम कर रही हैं और अभी भी समग्र गंगा के नाम पर जो कार्यक्रम चल रहा है, उमा जी उस भ्रमण में लगी हैं। इसलिए वो तो अपने कार्यक्रम में लगी हैं, जो आंदोलनात्मक स्वरूप उनको प्रदान किया गया है उस दिशा में वो कार्य कर रही हैं और इसलिए कहना कि विस्थापन हो रहा है ये गलत बात है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से वो तो राष्ट्रीय उस पर तो रहेंगे। नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर रही हैं, हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान उमा जी को विशेष रूप से भेजा गया था और इसलिए चुनाव के दौरान आई थी और यहां से चुनाव भी लड़ी, हमीरपुर से विजयश्री प्राप्त किया उन्होंने और आज इस समय राष्ट्रीय स्तर पर जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में मुझे भी भेजा गया था उस समय, जबकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, मेरे जिम्मे हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी है, उस समय भी मैं प्रभारी के रूप में था। आज मैं हिमाचल प्रदेश के लिए काम कर रहा हूं, चुनाव घोषणा होगी, लगातार उसमें मैं लगा हुआ हूं, तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि उत्तर प्रदेश मैंने छोड़ दिया है। जैसी आवश्यकता जहां पड़ेगी उसके अनुरूप राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। यही स्थिति उमा जी के साथ किया गया है, हम लोग के साथ किया जाता है। कला जी, यहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटी सी ब्रेक की जरूरत है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कलराज मिश्रा जी से उत्तर प्रदेश की मौजूदा समाजवादी सरकार जो है उसकी दिशा और दिशा पर सरकार कैसा काम कर रही है, जानेंगे कलराज मिश्रा के नजरिए से। आप कहीं मत जाइएगा। It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र जी से। कला जी, उत्तर प्रदेश में नई सरकार, 6 महीने हो गए, युवा मुख्यमंत्री, आपकी पहली टिप्पणी, आप कैसे परिभाषित करेंगे इस 6 महीने के राजकाज को? सरकार के बनने के पश्चात लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई थी और अखिलेश यादव जी, मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं, एक युवा मुख्यमंत्री, और युवा मुख्यमंत्री के नाते एक अपेक्षा भी बढ़ी थी। लेकिन 6 महीने बीत गए, जिस प्रकार की अपेक्षा थी उसके विपरीत ही काम होते जा रहे हैं
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। एक ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है जैसे समाजवादी पार्टी की हुकूमत पहले थी और उसमें गुंडा राज के रूप में स्थापन हुआ था, वह स्थिति क्रमशः निर्माण होती जा रही है। दिन दहाड़े हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं, अधिकारियों और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आपस के संघर्ष और आम जनता की सुनवाई अधिकारियों के द्वारा नहीं हो रही है। उल्टे मंत्री आरोप लगाते हैं जनता के ऊपर। एक मंत्री तो लगातार आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ का मैं विधायक हूं, तो वहां का जो काम होना चाहिए नगर विकास मंत्री के माध्यम से, तो नगर विकास मंत्री उल्टे हम लोग के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो ये सारी चीजें इस बात को प्रकट करती हैं कि सरकार दोषारोपण में ज्यादा विश्वास कर रही है, पूर्व सरकारों को गाली देने में ज्यादा विश्वास कर रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से विकास के काम को परिणाम देने की दिशा में जो अभी कदम बढ़ाना चाहिए अभी बिल्कुल ही नहीं बढ़ पाया है। कानून व्यवस्था तो इतनी चरमरा गई है कि लोग अपने को बहुत ही असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। बेकारों के नाम पर कुछ भत्ता बेरोजगारी का दिया गया है, लेकिन उसमें भी मजहबी विभेद पैदा किया गया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। लोग कहते हैं कि तुष्टीकरण के आधार पर सारी चीजें की जा रही है। तो ये बड़ा विचित्र प्रदेश के अंदर एक आक्रोश की स्थिति लोगों के मन के अंदर पैदा होती जा रही है सरकार की तुष्टीकरण की, अति तुष्टीकरण की नीति के कारण। आप लखनऊ से विधायक भी हैं, वहां के जनप्रतिनिधि हैं, और वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश आपका कार्यक्षेत्र। आपने ये बात सरकार के सामने रखा? मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से मैंने कहा जी। वो क्या करेंगे, वो अपने को असहाय महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री हैं, कई मामलों में असहाय महसूस करते हैं, और उनकी असहाय की स्थिति को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने कहा कि ये असहाय की स्थिति आपको ठीक नहीं लगती है। तो इसलिए युवा मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जिस प्रकार की सक्षमता और दृढ़ता के साथ काम करने की स्थिति चाहिए, क्यों नहीं हो पा रही है, ये एक निश्चित रूप से देखने का विषय है। लेकिन ये आपके लिए खोज का विषय नहीं निकल रहा जी। नहीं, खोज का विषय तो नहीं है, लेकिन आपने मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक यात्रा, उनकी राजनीतिक यात्रा देखी, उनकी सरकारें देखी, उन्होंने आपकी सरकारें देखी, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। समस्या कहां पर है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री का इकबाल बुलंद हो पा रहा है? मुख्यमंत्री एक नौजवान हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जिस तरीके से काम करने की स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं? और इसलिए जो गहराई तक विचार करके परामर्श प्राप्त होना चाहिए उसकी कमी लगती है। जिस प्रकार से नीतियों को बनाकर उसको प्रभावी तौर पर कार्यान्वित करने की क्षमता होनी चाहिए, उसका भी अभाव दिखता है। और इसलिए कुछ निर्णय तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा हुआ कि अभी घोषणा कर दिया, फिर वापस लेना पड़ा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी परामर्शदाता है, परामर्शदाताओं के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी को परेशानी जा रही है। जिस प्रकार का गाइडेंस है उनको गाइडेंस भी नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार के, जैसे स्वयं मुलायम सिंह जी ने इस बात को कहा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो सरकार को ठीक से काम करने नहीं देना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि स्वयं मुलायम सिंह जी अनुभव करना शुरू किए हैं कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा इस शासन को परेशान करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मैंने मांग की थी समाचार पत्रों के माध्यम से कि मुलायम सिंह जी ने जो आरोप लगाया है इसका पता करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सरकार है। फिर वो अधिकारी पद पर क्यों है? फिर अधिकारी की बात क्यों कह रहे हैं? अगर इतनी जानकारी नहीं है कि कौन अधिकारी किस प्रकार का हरकत कर रहा है, ये भी एक आश्चर्य है। मेरा कहना है कि ऐसे अधिकारियों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो काम करने नहीं देना चाहते हैं, जो प्रदेश को सही तरीके से चलने नहीं देना चाहते, या अधिकारी हैं या मंत्रिमंडल में बने हुए लोग हैं, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुलायम सिंह जी ने तो केवल अधिकारी की बात कही,
हो सकता है कि उनका संकेत कहीं और रहा होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपस का जो सहयोगात्मक स्वरूप चाहिए वो नहीं है, और इसलिए प्रदेश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 6 महीने के अंदर इतने सांप्रदायिक झगड़े हुए हैं जिसको देखकर आश्चर्य लगता है। जी, आपको नहीं लगता कि जिस सरकार को विधायकों के ऊपर गोली चल रही है, मुलायम सिंह यादव जैसे एडवाइजर उपलब्ध हो, जो उत्तर प्रदेश की सियासत की रग-रग से वाकिफ है, हर दांव से हर पेंच से वाकिफ है, उसने हुकूमत चलाई वहां कई दफा, वो सरकार में ही फिर ऐसी अफरा तफरी क्यों? यही तो आश्चर्यजनक बात है। और इसलिए मुझे लगता है कि मुलायम सिंह जी का भी जो नियंत्रण चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और उस नियंत्रण के अभाव के कारण ही मुलायम सिंह 2-3 बार इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त किए हैं, और प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते समय उन्होंने अधिकारियों को दोषारोपित किया। कला जी, बड़ी बात है, अगर इस सरकार पर मुलायम सिंह यादव का नियंत्रण नहीं तो फिर किसका नियंत्रण हो सकता है? अब ये वही तो मैंने आपको बताया है कि उस नियंत्रण के अभाव के कारण ही जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। इस पर बात उन्होंने कही है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी उन्होंने कहा है। और जब ये कहा है तो उन्होंने अधिकारियों की बात चलाई, दोषारोपित किया, अर्थात उनके निगाह में ऐसे लोग हैं जो सरकार को ठीक से काम नहीं करने देना चाहते, और जब नहीं करने देना चाहते तो मेरा कहना है कि चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे मुलायम सिंह जी हो, ऐसे लोगों को सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कला जी, क्या सबसे बड़ा खतरनाक जो खेल हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदू और मुसलमान 2 प्रकार का विभेद पैदा किया जा रहा है। कार्यक्रमों के माध्यम से भी किया जा रहा है, बयानों के भी माध्यम से किया जा रहा है। जैसे मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान आया था कि हम मुसलमानों के प्रति बड़े आभारी हैं कि उन्होंने हमारी सरकार बनवाई, अखबार में बयान आया जी, देकर के आश्चर्य लगा। और भी उन्होंने कुछ घटना इस प्रकार की भाषा, चाहे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के संबंध में हुआ होगा, उसमें भी कहा मुस्लिम बालिकाओं को इतना वजीफा दिया जाएगा, मुस्लिम ये मदरसों को ये किया जाएगा। हमने सीधे सीधे कहा था कि क्यों मुस्लिम महिला बालिकाएं, सभी को कहो। जी, बाद में उन्होंने फिर बाद में कन्याधन की बात की। कला जी, बाद में मेरा ये कहना है, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम तो अल्पसंख्यकों के विशेष हितैषी है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर न कोई अल्पसंख्यक न कोई बहुसंख्यक, सभी समान नागरिक हैं, और समान नागरिक के नाते मैं जो पूछना चाह उनके रहा हित का चिंतन करने के लिए कार्यक्रमों की रचना करनी चाहिए, ये बतानी चाहिए। कला जी, मैं जो पूछना चाह रहा था, क्या समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव से बड़ी कोई सत्ता हो सकती है? अगर उनका नियंत्रण नहीं तो फिर किसका नियंत्रण हो सकता है? भाई अब ये सब लोग आप सब लोग विचार करो ना जी, क्योंकि जो सामने उभर कर बात आई है उसको हमने आपके सामने रखा है, और ये हमने कहा कि कहीं ना कहीं उनको एहसास हो रहा है, और कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है तो पता करना चाहिए कि क्या एहसास कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसा वो चाहते वैसा नहीं हो रहा है, जैसा उन्होंने कहा मुलायम सिंह ने, और इसीलिए उन्होंने अधिकारियों के बारे में कहा कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो काम ठीक से नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये बात सही है, इसके बारे में पता करना चाहिए। मेरा अपना आकलन है, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि हो सकता है कि परस्पर सामंजस्य में कमी है, चाहे मंत्रिमंडल में हो चाहे अधिकारियों में हो, उस सामंजस्य की कमी के कारण जिनको आइडेंटिफाई करके बोलना चाहिए, मुलायम सिंह जी उनके बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए सामान्य तौर पर अधिकारियों को दोषारोपित। कला जी, आपको उनसे अच्छा रिश्ता रहा, आपका तो सभी से अच्छा रिश्ता रहा, उनसे भी है। कभी सरकार बनने के बाद दुख सुख शेयर किया क्या मुलायम सिंह जी के साथ आपने? नहीं, हमारी कभी भेंट नहीं हुई जी, और मुलाकात हुई तो नमस्ते बंदगी का हुआ, कोई खास बात नहीं। अच्छा, जब आप मुख्यमंत्री से मिले तो आपको लगा कि मुख्यमंत्री कहीं नहीं, मुख्यमंत्री से मैं मुख्यमंत्री व्यवहार में और सारी चीजों में बड़े सद्भावी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, वार्ता भी करते हैं, लेकिन कार्य की दृष्टि से जब बात आती है तो मुझे लगता है कि उनका भी अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, और इसलिए मान लो कोई काम भी सौंपो तो ये विश्वास नहीं हो पाता है कि मुख्यमंत्री जी भले ही कहते हैं कि हाँ ये हम कर रहे हैं, हो नहीं पाता है, तो नियंत्रण का तो अभाव है। कला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र।
अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए सवाल और जवाब के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए समाचार प्लस।